हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं भूगोल का पार्ट 2, विश्व जनसंख्या। हम लोगों ने पिछली वीडियो में जनसंख्या वृद्धि के प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा था, जो कि 3 कारक थे। अब हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो जनसंख्या परिवर्तन के जो घटक हैं वो 3 घटक हैं। पहला है जन्म, दूसरा है मृत्यु, तीसरा है प्रवास। जन्म कितना दिन, एक दिन में बहुत ज़्यादा जन्म होती है जनसंख्या में, फिर मृत्यु भी बहुत होती है, फिर प्रवास का परिवर्तित होता है। जो जन्म है वो रोज कहीं ना कहीं बहुत लाखों के तादाद में जन्म होते हैं और मृत्यु भी उतना ही होती है। और जो प्रवास है वो घटती बढ़ती रहती है। तो पहला है औसौधिक जन्म दर। सीबीआर के प्रति 1000 स्त्रियां द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस सबका एक फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये है औसौधिक जन्म दर। ये फॉर्मूला है जन्म का, कि जन्म दर अगर मापना है हमें तो कैसे माप सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। औसौधिक जन्म दर बराबर किसी वर्ष के विशेष में जीवित जन्म बटा में किसी क्षेत्र में विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या। जितनी भी जनसंख्या होंगी उसे जोड़ दे, उसको नीचे रख देना इंटू 1000 करेंगे तो इसका निकल जाएगा। ठीक। फिर मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन सक्रिय भूमिका निभाती है। वो भी जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ाती हुई जन्म दर को नहीं होती, अभी तो घटते हुए मृत्यु दर भी देती है। यानी जो जनसंख्या है ये तो बढ़ने का है जन्म दर, क्योंकि जन्म अगर होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी और मृत्यु अगर होगा तो जनसंख्या घटेगी। और इन दोनों को मिलाकर प्रवास रहती है। औसौधिक मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने के लिए एक सरल विधि है। ये देखिए, जैसे ये जन्म दर का है, इसी प्रकार यहाँ पर हम मृत्यु दर लगा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा मृत्यु, यहाँ पे हो जाएगा जो जीवित जन्म है, वहां पर ये सिर्फ हो जाएगा मृतकों की जनसंख्या। फिर उस वर्ष के मध्य जो है अनुमानित जनसंख्या को लिख देना है। यानी जो यहाँ पर है तो यहाँ किसी वर्ष विशेष वर्ष है तो यहाँ पे अनुमानित लिख देंगे। क्योंकि इसमें कोई निश्चित संख्या पता नहीं रहती है, इसीलिए इसको यहाँ पे अनुमान में रखा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा मृत्यु दर की मापने का फॉर्मूला। जन्म दर याद हो जाएगा तो मृत्यु दर भी आसानी से याद हो सकता है। फिर प्रवास में आते हैं हम लोग। तो प्रवास जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होते रहता है। प्रवास से जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है। जहाँ से लोग जाते हैं उन्हें उद्गम स्थान कहा जाता है, और जहाँ पर जाकर वो बस जाते हैं वहाँ पर गंतव्य स्थान। इसी के कारण इसको एक प्रवास जनसंख्या में रखा गया है, क्योंकि ये प्रवास यहाँ से लोग वहाँ, वहाँ के लोग यहाँ आने जाने की जनसंख्या को ये दर्शाता है।
फिर ये अब आ जाता है अप्रवास। अब प्रवास में अगर हम लोग आ गए तो अप्रवास बहुत सारा चीज है। तो अब हम लोग, ये तो हो गया कंप्लीट। अब हम लोग इसे छोड़कर अब अप्रवास में आते हैं। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो अप्रवासी कहलाते हैं। जो लोग यहाँ के रहकर भी किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वे यहाँ तो पुराने रहते, क्योंकि यहाँ पर वो पहले से ही बसे रहते हैं, लेकिन वो कहीं और स्थान पर जाते हैं तो वे एक नए स्थान पर जाते हैं, जिन्हें अप्रवासी कहा जाता है। उत्प्रवासी, प्रवासी एक स्थान से जो बाहर चले जाते हैं वो उत्प्रवासी होते हैं। ये भी उसी का उदाहरण है। प्रतिकर्ष कारक, बेरोजगारी, रहन सहन के नियम दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित बनाती है। यानी जो प्रतिकर्ष कारक है, इसमें ये बहुत सारी आपदाएं चाहे दुर्घटना इसमें जुड़ी हुई रहती हैं, जो कि उद्गम स्थान को कम आंकने को दर्शाती है। अपकर्ष कारक, काम में बेहतर अवसर, रहन सहन, अच्छी दशाएं, शांति व स्थायी जीवन व स्थापित की सुरक्षा और अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। ये जो अपकर्ष कारक है, इसमें जो प्रतिकर्ष कारक के ठीक विपरीत होता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी रहती है, यहाँ पे जलवायु भी अच्छी रहती है, यहाँ पे आपदाएं भी बहुत कम आती हैं, फिर यहाँ की जो राजनीतिक वगैरह है वो भी ठीक रहती है, शांति व स्थायी भी रहती है, जीवन में अच्छी सुख सुविधा मिलती है, और रोजगार में भी, नौकरी में भी, रहन सहन का भी तरीका अच्छा ही नहीं लगता है। इसी को अपकर्ष कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दो और टॉपिक के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू।